मुंबई, सपनों का शहर। यहां सब लोग एक रेस में भाग रहे हैं और मैं भी इसी रेस का हिस्सा हूं। मुंबई में इतने साल कब बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे लाइफ में एक चीज का जरूर पता था कि मेरे को क्या करना है। मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, खूब सारा पैसा कमाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन चाहे आप कितना ही कुछ प्लान क्यों ना कर लो, लाइफ के अपने अलग ही प्लान होते हैं। मम्मी नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। मैं तो तेरे पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। क्या हो पापा? आँख में एलर्जी हो गई है, उससे परेशान है। अच्छा, पर ये सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भाग रहा हूँ, उससे काफी ज्यादा स्पीड में मेरे माँ बाप बुढ़ापे की तरफ भाग रहे हैं। और इस थॉट ने मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट करा। देन इस गिल्ट को दूर करने और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रिप प्लान किया जाए। तो बस बुकिंग वेबसाइट खोली और बुक कर दी हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप। और पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कम से कम 5 साल बाद हम एक साथ किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। और ये चीज सोचकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकता। दिल्ली से मालदीव्स तक हम ऑलमोस्ट 2 and 2.5 आवर्स में पहुंच गए। उसके बाद हम पहुंच गए हमारे लोकल आइलैंड। सो फाइनली माफूशी आइलैंड आ गए हैं। ऑल्दो आज थोड़ा क्लाउडी है तो पानी वानी इतना अच्छे से दिख नहीं रहा। मैं मालदीव्स सेकंड टाइम आ रहा था, लेकिन ये टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर आया। शाम हो गई थी और जैसे ही हम बीच पर गए, हमने मंतारे को ऐसे लोगों के बीच में स्विम करते हुए देखा एंड वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड। बस मॉम डैड की ये स्माइल देखने के बाद मुझे लगा कि उनको यहाँ लाने का डिसीजन एकदम सही था। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई एक फुल डे टूर के साथ। हमारा ट्रिप सिर्फ शुरू ही हुआ था, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही लकी थे क्योंकि हमको दिखी डॉल्फिन्स। और सिर्फ एक दो नहीं, कम से कम 100-200 डॉल्फिन्स एक साथ स्विम करते हुए दिखे। एंड वी वर रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। देन वी रीच्ड अ न्यू आइलैंड। और जो हमारे माँ बाप कहते हैं कि यार हम बूढ़े हो गए, हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ उन्होंने जो स्विमिंग और जो मजा कराना लाइक वो देख के ही हमको अच्छा लगा। और उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज करने गए जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, 2-2 करके जाएंगे। आ जाओ। Yes, I did swimming with sharks. इस सिचुएशन पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या फील हो रहा है। मैं डरा भी बहुत हुआ था, अंदर से खुशी भी थी और एक तरीके की काइंड ऑफ एक्साइटमेंट भी थी। बट हाँ, ये मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था।
तो अभी मैं हूँ सैंड बैंक पर, जैसा मैंने आपको ड्रोन फुटेज दिखाया, और आपको लग रहा होगा कि पानी मेरी गर्दन तक आ रहा है, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। मैं लिटरली पूरा खड़ा हूँ यहाँ पर, और जितनी दूर तक आपको ब्लू वाटर दिख रहा है, आई गेस पूरी इसकी जो जितनी डेप्थ है वो कम ही है, काफ़ी कम है। दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड अ सैंड बैंक, इट्स जस्ट इन द मिडल ऑफ ओशन। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स सुपर 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 प्रिटी यार, और ऊपर से धूप भी नहीं है, धूप चली गई। एज यू कैन सी देयर लॉट ऑफ क्लाउड्स अबव मी। मम्मी पापा वहाँ बैठे हैं, मैंने उनको बोला कि आ जाओ, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माली। हमारी इस जर्नी के थर्ड डे पर हम पहुंच गए एक प्राइवेट आइलैंड पर। तो इतनी हो रही है कि पूछो मत। तो खुद को बचाने के लिए मैंने मम्मी से टोपी चुरा ली। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मेरे मॉम डैड तो इतना क्रिस्टल क्लियर पानी देख के घबरा ही गए थे कि यार इतना क्लियर भी कोई पानी होता है, बट they were having fun। और वो अपनी उम्र को इंडिया ही छोड़ आए थे। काफ़ी देर ये पानी रेजिस्ट करने के बाद मैं फाइनली पानी में वापस आ गया हूँ। एंड लुक एट दिस, कैसा क्रिस्टल क्लियर पानी है यार। आई मीन आई कैन सी क्लियरली एवरीथिंग। पानी इतना साफ है ना, एक बार घुस जाओ आपका निकलने का मन ही नहीं करता। आज है हमारा लास्ट डे इन मालदीव्स, और मैंने सोचा कि यार रेस्ट तो हम वापस इंडिया जाकर भी कर लेंगे, तो क्यों ना आज भी कुछ किया जाए। तो मैंने ले लिया एक हाफ डे टूर। आई थिंक लाइफ में हमारे माँ बाप हमको बचपन में जिस तरीके से हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, बड़े होने के बाद हमें भी उनको हाथ पकड़ के वो चीज एक्सपीरियंस करानी चाहिए जो कि वो खुद नहीं कर पाएंगे। सो इसी के साथ मेरा एक ब्यूटीफुल ट्रिप कंप्लीट होता है।